नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि LCA तेजस फाइटर जेट हमने विकसित किया है और हम उन चुनिंदा देशों के अंदर आते हैं जिन्होंने अपना फाइटर जेट विकसित किया है। तो आप ये सोचेंगे कि पाकिस्तान भी अपना फाइटर जेट बना चुका है, तो ऐसे में क्या बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों, हमने इसके लिए बहुत मेहनत की है, किसी देश से मदद नहीं ली है, सारी चीजें खुद ही विकसित की है, इसीलिए ये बड़ी बात है। और आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि ये 20 सालों का सफर 2001 से 2021 तक कैसा रहा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात है 4 जनवरी 2001 की, जब टीम इंजीनियर और टेक्नीशियंस की टीम ने HAL के एयरपोर्ट पे सुबह 5:30 बजे आना शुरू किया। और उस समय कुछ एक लोग रात को सोए भी नहीं थे और उनके अंदर अलग अलग तरह की फीलिंग थी। कुछ एक को कुछ पूर्वानुमान था, जबकि बहुत से लोग कॉन्फिडेंस में भी थे और कुछ एक को फियर भी था कुछ अननोन होने का। और दोस्तों, ऐसा इसलिए था कि LCA तेजस का जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर 1 यानी कि TD1 था, इसके प्री फ्लाइट टेस्ट 6:30 बजे कंप्लीट हो चुके थे और 8 बजे दोस्तों 2 मिराज 2000 के पायलट ने आना शुरू किया, जिन्होंने इसके लिए ब्रीफिंग देनी थी। और उस समय विंग कमांडर राजीव कोठियाल, जो कि दोस्तों टेस्ट पायलट थे और ऑलरेडी TD1 कॉकपिट का हिस्सा बन चुके थे, वे इंतजार कर रहे थे कि उन्हें फर्स्ट फ्लाइट की क्लियरेंस मिलेगी। और फाइनली दोस्तों 10:18 पे इंडिया ने एक हिस्ट्री बना दी, जब पहले TD1 प्रोटोटाइप जो था, इसने रनवे को छुआ और लैंडिंग गियर अभी भी चिपके हुए थे। और 18 मिनट की फ्लाइट करने के बाद में ये वापस सेफली ग्राउंड पे आ गया 10:36 पे। और दोस्तों, इसी के साथ ही इंडिया के अंदर एक हिस्ट्री ने जन्म ले लिया जो शुरू हो चुकी थी। और साथ ही दोस्तों लंबी प्रक्रिया जो कि डेवलपमेंट और फ्लाइट टेस्टिंग के लिए होनी थी तेजस फाइटर जेट के, और जो आगे 20 सालों तक चली, वो शुरू हो चुकी थी। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस जो तेजस MK1 प्रोग्राम को मिली है, उससे पहले दोस्तों 8 प्री प्रोडक्शन, 6 प्रोटोटाइप, 2 नेवल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर और 2 टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर एयरक्राफ्ट, इन सभी ने कम से कम 5000 टेस्ट बिना किसी एक्सीडेंट के कंप्लीट किए हैं और फिर ये सफलता हमें मिली है। और अभी हम सफलतापूर्वक तेजस MK1 की एक स्क्वाड्रन पूरी कर चुके हैं और दूसरी का काम चल रहा है, और ये भी 2021 के एंड तक पूरी हो जाएगी। और दोस्तों, जो फेज 2 अपग्रेड है MK1A के नाम से जो फाइटर जेट जाना जाएगा, इसकी भी 83 फाइटर जेट के लिए डील इस साल कभी भी हो सकती है। और ये जो फाइटर जेट आएगा, ये बहुत सी इंप्रूवमेंट के साथ में आएगा और ये दोस्तों टेक्नोलॉजिकली इतना रेलिवेंट होगा कि अगले 2 दशक के लिए हमारे पास फाइटर जेट होगा। और HAL ने कहा है कि यह 20 फाइटर जेट पर ईयर बनाएगा, जो कि 2022-23 से जब भी इसका काम शुरू होता है। और इसके लिए दोस्तों प्राइवेट प्लेयर को भी ऑलरेडी सप्लाई लाइंस के साथ में जोड़ दिया गया है, और एरोस्पेस कंपनी जो अन्य इस क्षेत्र के अंदर आती है, उनको भी दोस्तों जिम्मेवारी के लिए तैयार कर दिया गया है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अब HAL केवल एक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी नहीं रहा है, बल्कि लीड इंटीग्रेटर हो गया है LCA तेजस प्रोग्राम के लिए। अब ये दूसरों से भी काम करवाएगा। और दोस्तों, आप ये भी लिख के ले लीजिए कि 2028 तक ये माना जा रहा है कि LCA तेजस का प्रोडक्शन लाइन जो है वो बंद हो जाएगी 27 साल के बाद में, जब इसकी पहली फ्लाइट हुई थी। लेकिन ये बंद वैसे नहीं होगा, इसके आगे के फाइटर जेट भी आएंगे और इसके अलावा दोस्तों उस समय ये इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए तैयार हो रहा होगा। और साथ ही दोस्तों HAL का ये भी प्लान है कि वह एक ट्विन सीटर LCA लिफ्ट को भी तैयार करेगा। ये दोस्तों पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए होगा एयरक्राफ्ट BAE के HAWK AJT के बाद में। और दोस्तों, जब हमारे पास तेजस MK1A का काम पूरा हो जाएगा, यानी कि मीडियम वेट फाइटर का भी, तो उसके बाद में दोस्तों क्या होगा, तो उसके बाद में आपको बता दें कि ADA उसके बाद एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर लेके आएगी, अनमैन्ड LCA तेजस वर्जन। यानी कि दोस्तों एक अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी नियर फ्यूचर के अंदर आएगा, जो कि LCA तेजस पर ही आधारित होगा। तो ऐसे में दोस्तों अब इंडिया बहुत ही बड़े प्लान बना रहा है। बाकी के प्लान के लिए उसे अब चिंता नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमने खुद मेहनत की है और खुद एक फाइटर जेट विकसित किया है। इसीलिए अब हमें किसी और की मदद की जरूरत नहीं रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।